कॉन्फिडेंट बनने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका खुद पर ट्रस्ट होना और ये बिलीव होना कि मुझसे बेहतर और कोई नहीं है। क्योंकि कुछ लोग खुद को दुनिया का सबसे बड़ा दुखियारा मानते हैं और उनकी यही सोच उनका कॉन्फिडेंस डाउन कर देती है। मान लो आपके दोस्त ने अपनी मेहनत से एक कार खरीदी और उसने आपसे कहा भाई तू भी एक कार ले ले, बहुत मज़ा आएगा। तभी आप कहते हो मेरे नसीब में कार कहाँ। बस यही सोच आपको बदलनी है, बाकी तो आप कमाल के हो। अगले 8 मिनट में मैं आपको 6 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको कॉन्फिडेंट बनने में हेल्प करेंगी। अगर आप अपना फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हो, हमेशा खुश रहना चाहते हो, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्ट योर सेल्फ बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। हम कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि हम अपने आप से ही दूर भागते हैं, खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते और दूसरों के जैसा बनने में लगे होते हैं। क्योंकि आप ये सोचते हैं आप छोटे हो, मोटे हो, काले हो, सांवले हो, आपके लुक्स अच्छे नहीं हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं होते, जिनके पैर नहीं होते, ना ही उनकी आंखें होती हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आप जैसे हो खुद को वैसा ही एक्सेप्ट करो। उसके बाद अपने लुक्स पर नहीं, अपनी स्किल्स पर काम करो। क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस तभी डाउन होता है जब हमारे अंदर कुछ स्पेशल नहीं होता। जिस दिन आप स्पेशल बन जाओगे उस दिन आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे और आपको खुद पर प्राउड फील होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोशल मीडिया के फिल्टर वाली फ़ोटोज़ देखकर भी खुद को काफ़ी सैड कर लेते हैं और सोचते हैं काश मैं भी उसके जितना स्मार्ट होता तो कितना अच्छा होता। अपनी सोच को चेंज कर लो और ख़ुद को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो। लाइफ में हमेशा खुश रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे। दूसरा पॉइंट है जो हो गया सो हो गया, उसे इग्नोर करके आगे बढ़ो। कुछ लोग सांप निकल जाने के बाद भी लकीर पीटना नहीं छोड़ते। यार एक बात बताओ, जब आपको पता है कि जो हो गया उसे दोबारा बदला नहीं जा सकता तो फिर उसी एक बात को लेकर बैठे रहने का कोई मतलब नहीं बनता। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग रोते रहते हैं मुझे मेरा लवर छोड़कर चला गया, मेरे दोस्त मुझे इग्नोर करने लगे हैं, यहाँ तक कि मेरे ही फैमिली मेम्बर्स मेरे लो कॉन्फिडेंस का मजाक बनाते हैं। कहने का मतलब है आपके पास में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं। इसी वजह से आपके मन में एक तरह का डर बस गया है कि कहीं दोबारा से मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा। मेरे दोस्त, आपका ये जो डर है ना, यही डर आपको सफल होने से रोक रहा है। आपका यही डर आपको अच्छा पार्टनर सर्च करने से रोक रहा है। साला ये दुनिया किसी पर रहम नहीं करती, ये बात तो आप सभी को पता है। इसलिए डरो मत, क्योंकि जितना आप डरोगे ये दुनिया आपको उतना डराएगी। मान लो आपने अपने दोस्तों के बीच कुछ बोल दिया और आपके दोस्तों ने आपका मजाक बना दिया, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात हो गई। हो सकता है आपकी बात उन्हें इफेक्टिव ना लग रही हो, तभी उन लोगों ने आपकी बात का मजाक बनाया। उस बात को उसी टाइम भूल जाओ, इग्नोर कर दो और ये सोचो हंस ले बेटा, मेरा भी एक दिन आएगा। जिस दिन आप ऐसी सोच बना लोगे उस दिन से आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तीसरा पॉइंट है अपने स्मॉल अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, उन्हें याद करें। हम सभी की लाइफ ऐसी है कि एक परेशानी खत्म नहीं हुई कि दूसरी आ जाती है। अब ऐसे में जिस इंसान का कॉन्फिडेंस भी मजबूत होगा उसका भी कॉन्फिडेंस कमज़ोर पड़ जाता है। तो ऐसे टाइम में आपको अपनी उन छोटी छोटी अचीवमेंट्स को याद करना चाहिए जिससे आप में दोबारा से कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। हो सकता है आपने और आपके दोस्तों ने कोई शर्त लगाई थी और उस शर्त में आप जीत गए थे। आपको अपने उस पल को याद करना चाहिए। हो सकता है आपने अपने स्कूल के दिनों में प्राइज़ जीते हों, आपको वो पल भी याद करना चाहिए। यहाँ तक कि आपको उन कमेंट्स को भी याद करना चाहिए जो आपको अच्छे लगते थे, जिन्हें सुनकर आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। जब आप ऐसी छोटी छोटी बातों को याद करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंट आने लगता है और ये सोच आने लगती है हाँ यार मुझ में भी कोई बात है, मैं भी औरों से बेहतर हूँ। जब कभी भी आप टूटने लगो और आपको लगने लगे कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है तो 10 मिनट के लिए आपको अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को याद करना है और 10 मिनट बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। चौथा पॉइंट है डेली एक्सरसाइज करें। आप सभी जानते हैं कुछ टाइम पहले तक लोग 100 साल तक जीते थे क्योंकि उस टाइम इतना पॉल्यूशन नहीं था, इतनी टेंशन नहीं थी। पर आज की डेट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 साल तक ही जीते हैं, वो भी बहुत बुरे हाल में। वैसे तो एक्सरसाइज करना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जब आप एक्सरसाइज करके खुद को फिट बनाते हो तो आपका जिगरा अपने आप इतना मजबूत होने लगता है कि आप में एक अलग ही तरह की पावर आने लगती है और आपकी यही पावर आपको कॉन्फिडेंट बनाती है। क्योंकि हम सभी का कॉन्फिडेंस तभी डाउन होता है जब हम खुद को दूसरों से कम आंकते हैं या फिर खुद को औरों से कमज़ोर फील कराते हैं। और ये कमज़ोरी पैसों से हो सकती है, बॉडी से हो सकती है, रिस्पेक्ट की हो सकती है। अगर आप में इन तीनों में से एक भी चीज़ होगी तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। इसलिए आज से और अभी से खुद को फिट बनाना शुरू कर दो, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगेगा।
5वां पॉइंट, डोंट कंपेयर योर सेल्फ। जब भी हम कोई चीज़ खरीदने के लिए घर से निकलते हैं तो हमें उस चीज़ के प्राइस का कंपैरिजन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ पहली शॉप पर 1000 की मिल रही हो वही चीज़ दूसरी शॉप पर 900 की मिल रही हो। चीज़ों का कंपैरिजन करना अच्छी बात है, लेकिन खुद का कंपैरिजन दूसरे लोगों से करना ये सही नहीं है, क्योंकि जब आप किसी से खुद को कंपेयर करते हो तो आपके अंदर ये सोच आने लगती है कि यार वो तो मुझसे बहुत सुंदर दिखता है, उसकी हाइट मुझसे काफ़ी अच्छी है, उसका बोलने का तरीका इंप्रेसिव है, उसके पास खूब सारा पैसा है, मेरे पास तो इसमें से कुछ भी नहीं है। यही सब सोचकर आप खुद को छोटा फील करवाने लगते हो और अंदर ही अंदर परेशान होते हो कि काश मैं भी उसके जैसा बन पाता तो कितना मज़ा आता, लोग मेरे भी आगे पीछे घूमते, मेरी भी सब रिस्पेक्ट करते, मुझे भी सब भाव देते। मेरे दोस्त एक बात समझ लो, अगर सामने वाला आपसे बेहतर है इसका मतलब है उसने उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत की होगी, तभी आज हर कोई उसे पसंद करता है, उसकी ओर खींचा चला जाता है। आपको उससे खुद का कंपैरिजन करने की बजाय आपको खुद पर काम करना चाहिए और खुद को इतना परफेक्ट बनाना चाहिए कि लोग आपकी ओर भी खींचे चले आएँ, आपको भी इम्पोर्टेंस दें। अगर आप सच में एक कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हो तो आज से और अभी से खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा आप सामने वाले को हेलो कहने से भी डरोगे। छठी बात, फेस योर फियर्स। हर किसी के अंदर एक ऐसा डर छुपा होता है जो उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है। हो सकता है किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता हो सकता है किसी को गर्ल्स के साथ बात करने से डर लगता हो, या फिर हो सकता है किसी को कुछ भी नया काम करने से डर लगता हो। कहने का मतलब है हर किसी के अंदर कोई ना कोई डर ज़रूर होता है। जो इंसान अपने इस डर को दूर कर लेता है वो दुनिया पर राज करता है, और जो इंसान अपने इस डर को और बड़ा बनाता जाता है वो इंसान अपनी लाइफ को ऐसे अंधेरे में ढकेलता जाता है जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए आपको अपने उस डर को दूर करना होगा जो आपको कॉन्फिडेंट नहीं होने देता। उस डर को दूर करने का ओनली एक ही तरीका है, आप उस डर से दूर मत भागो बल्कि उस डर को बार बार फेस करो और अपने मन में ये सोच लो कि अब देखता हूँ साला ये फियर दूर कैसे नहीं होता। जैसे ही आप अपनी सोच को मजबूत बनाते हो आपका आधा डर तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। कुछ टाइम बाद आपका सारा डर निकल जाएगा और आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। दोस्तों, माँ बाप के अलावा ये दुनिया आपका हाथ पकड़कर चलना नहीं सिखाएगी। आपको खुद ही इस दुनिया में आगे बढ़ना होगा, अपना नाम कमाना होगा और अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना होगा, और ऐसा तभी होगा जब आप कॉन्फिडेंट बनोगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी अगर आप लोग मैच्योरिटी लाना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और तेज़ बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।